is 50% of the population can be very disastrous, can have tremendous social effects. Lekin this is how modern central banking is. It has to create that pool of unemployed workers for inflation to be brought under control. It is not a perfect art, लेकिन दुनिया भर में ये अप्लाई होती है. Perhaps the entire financial architecture might have to need a rethink. जैसे हमने developed countries में जो problems देखी हैं, that has come around because of these policies. So that might need a bigger rethink. But for now, there is a certain need for the central bank to be preemptive and very proactive. जहाँ it becomes quite clear कि inflation का back टूट गया है, inflation downward trajectory की तरफ है, it should move fast and turn around fast to cut interest rates. आप ये एक बात समझे शिदात कि at the beginning of the last bull run, उस वक्त पाकिस्तानी banking system was still coming up the curve. उस वक्त most banks didn't have a consumer department, बल्कि all banks didn't have consumer departments. कुछ जो foreign banks के पास थे. लेकिन अब situation ये है कि all the top banks have well developed consumer systems. It's just a matter of manning the stations and getting the credit out there. So the economy will revive much faster than it revived in this last business cycle. So a comfort वो है. But on the whole, the government has to be very clear. But ये होता किस तरह है? For example, as you said, it's not a perfect art, and I think so, I believe so, because अगर लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, उनकी जॉब्स जा रही हैं, तो अगर इन्फ्लेशन नीचे भी आ जाए, स्टिल अगर उनके पास कोई इनकम नहीं होगी तो अफोर्डेबिलिटी तो नहीं रहेगी ना उन गुड्स के लिए, चाहे उनकी प्राइस कम क्यों ना हो गई हो. नहीं, एब्सोल्युटली. लेकिन द थिंग इज दैट ओनली जब आप लोग को रिसोर्सेज को आइडल करेंगे, वर्क प्राइसिंग प्रेशर कम होगा. और अब नाउ वी स्टार्ट टू सी दैट हैपन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान. वंस दैट प्राइसिंग प्रेशर स्टार्ट टू कम ऑफ, तो यू हैव द कंफर्ट टू कट इंटरेस्ट रेट्स. तो जब इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे, देन योर केपेक्स विल राइज अगेन, योर डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स विल गो बैक अप एंड द इकोनॉमी विल स्टार्ट मूविंग बैक टुवर्ड्स फुल यूटिलाइजेशन. इट इज नॉट अ परफेक्ट आर्ट, दैट्स व्हाई यू हैव अ बिजनेस साइकिल व्हिच इज वेरी वॉलेटाइल. लेकिन मैं एक चीज़ जो हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये कि इस गवर्नमेंट को वेरी क्लोजली देखना होगा कि उसके अपने करंट एक्सपेंडिचर किस तरफ जा रहा है. Absolutely. Because अगर आप देखें तो fiscal deficit is very much under control. लेकिन this but at a cost of industry, at a cost of me and you. At a cost of no development expenditure. इस वक्त गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ओनली करंट एक्सपेंडिचर. उसमें माना कि कुछ मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑन द हायर साइड है बिकॉज ऑफ सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द हायर साइड है. बट ऑन द होल इट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल कि 4% के टारगेट आप मीट तो कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ दैट इज जस्ट गोइंग टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल सिचुएशन. Governments in the past have been able to meet 4% fiscal deficit, and half of that has just been because of development expenditure. So I think this government has to be taken to task कि भाई once we start to head towards some sort of macro stability, there has to be expenditure switching. Otherwise, road कैसे बनेंगे? Exactly. क्योंकि 35% मेरे ख्याल से 35 अरब रुपए तक की अब तक स्पेंडिंग हुई ऑन दी डेवलपमेंट. Which is 10% of जो पिछले सालों में होती रही है, which is frankly not. और हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर लास्ट क्वार्टर में नॉर्मली हम देखते हैं कि ज़्यादा एलोकेशन हुआ करती थी, तो अगर वो हो तब भी जो फर्स्ट 6 मंथ्स है उसमें द फिगर्स आर वेरी टू लेस. हाँ, एब्सोल्युटली. तो मतलब एक तरीके से अगर हमने फिस्कल डेफिसिट टारगेट मीट कर लिया, वी शुड नॉट पैट आवरसेल्व्स टू मच बिकॉज आई थिंक उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर स्विचिंग रिक्वायर्ड है. And this government has to really rethink on how it moves forward on that. Because quite frankly, this alone can make sure that Pakistan will remain in this current state for years to come. सही है. ये बताएं कि इस जो पॉलिसी अनाउंसमेंट में एक और फैसला किया गया कि अब टी बिल का ऑक्शन और यील्ड जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. पहले हम देखते थे कि कंडक्ट भी जो है सेंट्रल बैंक कर रहा था, ऑक्शन टारगेट और यील्ड भी जो है सेंट्रल बैंक करता था. तो आपके ख्याल में ये चेंज की कोई खास वजह है, एंड डू यू थिंक इट विल मेक अ बिग डिफरेंस? वेल, इफ़ यू लुक एट, आई मीन अगर आप यूएस का मॉडल लें, जो ट्रेजरी बिल इशुएंस है, कट ऑफ यील्ड में एस्टैब्लिश करना, ये उनकी ट्रेजरी का ही हिस्सा, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही प्रोग्रेटिव है. दुनिया भर में ये सिचुएशन है. जो सेंट्रल बैंक का रोल होता है वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का होता है. इट यूजेस दोस इंस्ट्रूमेंट्स टू मैनेज द लिक्विडिटी. सो एक तरीके से ये भी एक एनॉमली था विच हैड टू बी टर्न्ड अराउंड. तो आप देखें यील्ड जो है वो मार्केट डिटरमिन्ड होंगी. अगर गवर्नमेंट डज नॉट एंटरटेन द मार्केट तो उसके बिड्स नहीं उठाए जाएंगे, उसके टी बिल्स नहीं उठाए जाएंगे. सो it is not a situation कि इसमें कोई घपला है या something like that. It's an anomaly and it has to be rethought. And at the same time, ये तो हम काफ़ी अरसे से कहते आ रहे हैं कि सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है should be dictated through a different policy rate and not through the T-bill rate, which is a tool of government borrowing. ठीक है. तो आपके ख्याल है कि टी-बिल के थ्रू वो इंडिकेट कर रहे थे पहले कि what is going to happen? Absolutely. I mean, but this is the problem कि भाई discount rate and T-bill rate should not be used to
कम्युनिकेट मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे दुनिया भर में एक अलग होता है, जैसे फेड फंड्स रेट है या ECB का रीफाइनेंस रेट है, एक डिफरेंट रेट होता है विच कम्युनिकेट्स पॉलिसी विच इज डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट। सही है। सो इफ इट्स अ डेट मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट तो मिनिस्ट्री अगर हैंडल करिए, देयर इज नो इशू विद दैट। वी हैव टू टेक अनदर कमर्शियल ब्रेक। इस कमर्शियल ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मार्केट विद शहजाद इकबाल। एहसन साहब, कुछ देर पहले आप कह रहे थे जो FSV का बेनिफिट एक मरतबा फिर बैंक्स ले सकती हैं ऑफ 30% इन द बुक्स, उसकी वजह से भी हमने एक ट्रिगर देखा था मार्केट में। नाउ डू यू थिंक सेंट्रल बैंक हैज टेकन अ यू टर्न? बिकॉज जब पहले 2007 अक्टूबर में ये डिसीजन हुआ था, उस वक्त द फोकस वाज टू इम्प्रूव द एसेट क्वालिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। नाउ ऑब्वियसली जब ये टर्न अराउंड होगा, लॉस कवरेज रेशियो बैंक का नीचे आ जाएगा, एनालिस्ट आर एक्सपेक्टिंग के 4 से 5 परसेंटेज पॉइंट्स का इस पर डिफरेंस आएगा। So do you think they have taken a U-turn? I think the original जो circular था was a bit too aggressive. I think it should have been done step by step. But on the whole, एक अगर step ले लिया गया, it's always on negative side to start taking U-turns on it. But I think that circular was too aggressive. लेकिन what that circular, the original circular did कि अगर पाकिस्तान में कुछ credit quality में weakness आ रही थी, तो वो cover हो गई। और हमारा कोई सब प्राइम क्राइसिस डेवलप नहीं हुआ, सो दैट वाज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। सो अगर अभी कुछ रिवर्सल आए, आई डोंट रियली थिंक इट्स दैट मच ऑफ अ नेगेटिव, बट ऑन द होल आई थिंक जिस तरह से आई हैड रियल इश्यूज के जिस तरह से FSV पहले कैलकुलेट किया जा रहा था, बिकॉज माना कि भाई द एसेट द कोलैटरल शुड नॉट कम इनटू योर कंसिडरेशन, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कोलैटरल इज स्टिल देयर एंड कोलैटरल डज गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ वेयर your actual asset quality stands. So कुछ हद तक वो बहुत aggressive था, but U-turn भी I think from a policy perspective negative होता है। बहुत बड़ा impact तो नहीं आएगा बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग पर इसका? नहीं, एक्चुअली रिबाउंड तो है। कुछ बैंक जिनका FSV की वजह से काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव प्रोविजनिंग हो रही थी, उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है। सो आई थिंक जहाँ नेगेटिव टू फ्लैट ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, अब आई थिंक कंसेंसस कुछ 6 to 7% ग्रोथ की है। आई थिंक कुछ ब्रोकरेज हाउसेस तो 15-16% ग्रोथ की बात कर रहे हैं विद इन द बैंक्स। सही है। ये बताएं कि अब तो अर्निंग आजी है, और अभी कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि अब तक तो ऐसा लगता है कि अगर एक्सपेक्टेशन से नीचे भी है तभी मोर लेस जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया कंपनीज की अर्निंग में। बट गोइंग फॉरवर्ड डू यू थिंक जो भी इकोनॉमी डाउन टर्न हमने देखा था उसका इम्पैक्ट आएगा लैग के साथ इन कंपनीज के रिजल्ट पर, खासतौर पर इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट्स का? वेल द थिंग इज दैट देखें जिन कंपनीज का रिपोर्ट हुआ अभी तक, एक तो फर्टिलाइजर साइड पे दोनों कंपनीज, एंड उनका तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कोई खास डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी, बिकॉज एग्रीकल्चर ग्रोथ इज फेयरली इंटैक्ट राइट नाउ। आई थिंक ऑटो सेक्टर पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आएगा। आई थिंक कुछ कंपनी जैसे PTCL में एक रीबाउंड एक्सपेक्टेड है, which is slightly complicating the situation because last year loss था, इस year positive result होगा। फिर E&P companies में because oil prices का impact will come after July, तो अभी भी growth visible रहेगी। बैंक्स में कुछ हद तक कंसर्न था कि even though spread income might be intact, asset quality में कुछ कंसर्न हो सकता था, लेकिन because of this FSV reversal उधर भी कुछ पॉजिटिविटी नजर आएगी। सो फ्रैंकली स्पीकिंग फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स भी मुझे कोई खास डिट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर आउटसाइड कुछ जैसे कोई टेक्सटाइल ग्रुप्स या कोई इंश्योरेंस कंपनीज में कुछ लॉसेज इमर्ज हों बिकॉज ऑफ इक्विटी पोजीशंस और बिकॉज ऑफ द जनरल सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, उधर जैसे नेगेटिव सरप्राइज आ सकते हैं। बट इन द बिगर सेक्टर्स आई डोंट रियली थिंक सो। करंट इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से क्या इन कंपनीज के पे आउट रेशियो में फर्क आएगा? बिकॉज अभी तो सब यही देख रहे हैं कि हिस्टोरिक डिविडेंड कितना है और वैल्यूज नीचे आ गई तो यील्ड बेहतर हो गई, बट डू यू थिंक द कंपनीज विल पे द सेम डिविडेंड? PPL ने इस जो है हाफ ईयरली रिजल्ट में एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग